अक्षय तृतीया के उस संदर्भ में आप सभी ने दाता और पात्र इन दोनों की महिमा को समझ लिया। दाता की भावनाओं की पूर्ति पात्र के योग से ही होती है और पात्र की आवश्यकता की पूर्ति दाता के माध्यम से ही होती है। इसे ऐसा समझ लें कि पात्र की भूमिका में आहार की पूर्ति तो दाता के माध्यम से ही होगी और दाता को अपना गृहस्थ जीवन सार्थक करने का शुभ अवसर अपने द्रव्य को, अपने दान को पवित्र करने का शुभ अवसर पात्र के माध्यम से ही मिल सकता है। एक बार यह स्थिति फिर भी बन सकती है कि कोई पात्र, महापात्र, उत्तम पात्र, श्रेष्ठतम साधक दीक्षा लेने के बाद आहार को उठे ही नहीं, ध्यान की अवस्था, सामायिक की अवस्था में ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते, तो उसका जीवन तो फिर भी बिना दाता के चल सकता है, क्योंकि वह आहार को ही नहीं उठे। लेकिन दाता को अपने दान की सार्थकता करने के लिए तो पात्र की जरूरत ही पड़ेगी। बिना पात्र के दाता का जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में कल दो बिंदु रखे गए थे हाइकू के। धर्मर से हो फूल सुखी, हो दाता पात्र योग से। धर्मर से हो फूल सुखी, फूल अपनी जगह लगा है, पराग है, गंध है, आकर्षक है, लेकिन उस फूल को भी प्रफुल्लता बढ़ाने के लिए भ्रमर का होना बहुत जरूरी है। फूल को यदि भ्रमर मिल जाए तो फूल की शोभा दुगुणित हो जाती है। भ्रमर को भी फूल की जरूरत होती है पराग के लिए। भ्रमर भी फूल की तलाश में रहता है। भ्रमर की आवश्यकता की पूर्ति फूल से ही होती है, लेकिन जब दोनों आमने सामने होते हैं तो फूल के कारण भ्रमर आनंदित होता है और भ्रमर के कारण फूल भी आनंदित हो जाता है। इसलिए ये पंक्तियां लिखी गई, भ्रमर से हो फूल सुखी, हो दाता पात्र योग से। लेकिन एक विशेषता देखी गई है, भ्रमर
फूल से पराग पान तो करता है, पर फूल को तोड़ता नहीं है। फूल जिस जगह लगा है वहीं लगा रहने देता है, उस जगह से फूल को अलग नहीं करता। मुनिचर्या में आहार को लेकर के भी एक वृत्ति आई है जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी वृत्ति का मतलब यह है कि मुनिजन गृहस्थों के घर पर विधि मिलने पर आहार करने के लिए यदि जा रहे हैं तो आहार के क्रम में इतना ध्यान रखें कि वह भ्रमर के समान आहार लेकर के तो आ जाएं, पर दाता को किसी तरह से भार, किसी तरह से धक्का ना लगे। भ्रमर फूल पर बैठता है, फूल के इर्द गिर्द मंडराता है, घूमता है, फूल से गंध लेता है, पराग के कणों का पान करता है और बिना धक्का लगाए वहां से उड़ करके चला जाता है। मुनि महाराज भी आहार की विधि में अपना ऐसा स्वभाव लेकर के चलते हैं कि हमारी आहार की चर्या भी संपन्न हो जाए और सामने वाले को किसी भी तरह से कोई प्रतिकूलता महसूस ना हो, कोई भार, कोई बाधा महसूस ना हो। फूल की फोटो निकाल ली जाए तो उस फोटो का भी महत्व है। भ्रमर की फोटो निकाल ली जाए तो उस भ्रमर की फोटो का भी महत्व है। लेकिन अनेक फोटोग्राफर इस तलाश में रहते हैं कि ऐसी फोटो निकाली जाए कि जब भौरा या तितलियां फूलों के आसपास मंडरा रही हों, फूल पर बैठ रही हों, पराग पान करके उड़ रही हों, ऐसी फोटो की तलाश में बड़े बड़े फोटोग्राफर भी बहुत दिन तक प्रतीक्षारत रहते हैं, पीछे लगे रहते हैं। और जब कभी उनके लिए ऐसी फोटो मिल जाती है तो उस फोटो की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। देखने वालों को डबल आनंद आता है, फूल भी दिख रहा है और भ्रमर तितलियां भी दिख रही हैं। ऐसे ही मुनि महाराज अलग से आपको कहीं अलग दर्शन के रूप में मिल सकते हैं। श्रावक गृहस्थ घरों में रहने वाले आपको कहीं और मिल सकते हैं। दोनों का महत्व है, दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने कर्तव्य कार्यों में लगे हैं, तो दोनों का दोनों के रूप में अलग अलग मिलना होना अलग बात है। पर जब दोनों का एक साथ योग बनता है, गृहस्थ दाता बनकर के पड़गाहन करता है और पात्र के रूप में जब अतिथि अपनी विधि लेकर के निकलता है और उसकी आहारचर्या उस गृहस्थ दाता की यहाँ संपन्न होती है, तो उस दृश्य को देखने के लिए हजारों हजार नेत्र भी लालायित रहते हैं। हजारों हजार नेत्र लालायित रहते हैं और उस दृश्य की फोटो निकालने के लिए लालायित रहते हैं। एक फोटो तो निकल जाए, महाराज जी आहार कर रहे हैं, श्रावक आहार दे रहा है। कीमती दृश्य होता है, महत्वपूर्ण दृश्य होता है और ऐसे दृश्य को देखने के लिए मनुष्य तो क्या, इंद्रादि देवगण भी तरसते रहते हैं। कल युगादि पुरुष मुनिराज आदिनाथ का
अक्षय तृतीया की शुभ तिथि में आहार संपन्न हुआ था। उस दृश्य को देख करके मनुष्य तो अभिभूत हुए ही हुए, राजागण भी, और राजागण क्या, इंद्रादि गण भी हर्षित हो उठे, पंचाश्चर्य कर दिए। धरती पर होने वाली पहली घटना है, पहला दृश्य था। एक तरफ सब कुछ जोड़ने वाला गृहस्थ खड़ा हुआ है और एक तरफ सब कुछ छोड़ने वाला सन्यासी खड़ा हुआ है। सब कुछ जोड़ने वाले और सब कुछ छोड़ने वाले में तालमेल क्या? उसकी अलग दिशा है, इसकी अलग दिशा है, वो अलग दशा में है, ये अलग दशा में है। लेकिन यह सब होते हुए भी लक्ष्य तो मोक्ष मार्ग का है, लक्ष्य तो धर्म को पाने का ही है। और महत्व तो देखो उस गृहस्थ श्रावक का भी, जो अभी बहुत बड़े नियम संयम को नहीं लिए हुए, फिर भी उसका इतना महत्व है कि बड़े बड़े नियम संयम को धारण करने वाले संत साधक भी चल चल करके उस गृहस्थ के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। काय के लिए पहुंच जाते हैं? कुछ राजपाट मिल जाए, कुछ तख्त ताज मिल जाए, कुछ माल पानी मिल जाए, कुछ सोना चांदी मिल जाए, द्रव्य मिल जाए, नहीं, इसकी जरूरत उनको नहीं है। तो फिर सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर किसकी जरूरत है? सब कुछ तो छोड़ दिया है, पर शरीर को चलाने के लिए जो भोजन आवश्यक है उसका जीवन पर्यंत का त्याग नहीं किया। तो त्याग नहीं किया तो फिर दूसरों के यहाँ जाने की जरूरत क्या है? अपने साथ रख लेते ना। नहीं, अपने साथ रखने में आकुलता व्याकुलता बहुत होती है। जोड़ करके संग्रह करके रखने में स्वामित्व का भाव आता है, परिग्रह माना जाता है, फिर परिग्रह का संरक्षण करना पड़ता है, चिंता आकुलता होती है और अपना निर्विकल्प बना बाधित होता है। इसलिए अपने पास रखने की व्यवस्था तो नहीं है, पर जब जरूरत पड़ेगी तब उसकी पूर्ति के लिए गृहस्थ श्रावकों की ओर जाएंगे। जाएंगे ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी के यहाँ चले जाएं। जाएंगे दरवाजे तक, पर बिना निवेदन के रुकेंगे नहीं। सामने वाला विनय पूर्वक आदर से भक्ति से निवेदन करेगा, बार बार निवेदन करेगा, तो ही उसके यहाँ रुकेंगे और उसके आहार को स्वीकार करेंगे। अन्यथा रास्ता सार्वजनिक है, आए और चले गए। बिना निवेदन के मुनिराज किसी के द्वार पर रुकते नहीं। और आहार ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से गृहस्थ के यहाँ जाने की स्थिति बनती है। अन्यथा गृहस्थ कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करा ले, कितने ही लोगों को बुला ले, कितना भी कुछ भी भक्ति भाव करें, पर मुनि महाराज की वहां उपस्थिति जरूरी नहीं। गृहस्थ 10 बार महाराज के दरवाजे पर आएगा, गृहस्थ 10 बार महाराज के चरणों में आएगा,
जहाँ रुके हैं महाराज, जिस वसतिका में रुके हैं, जिस चैत्यालय में रुके हैं, जिस गुफा में रुके हैं, जिस जंगल वन बगीचे में रुके हैं, वहाँ गृहस्थ 10 बार दर्शन करने जाएगा। गृहस्थ 10 बार दर्शन करने आ रहा है तो एक बार महाराज जाए ही, ऐसा कोई नियम नहीं। जाएंगे तो अपनी आवश्यकता के लिए, एकमात्र आवश्यकता आहार की पूर्ति, और वह गृहस्थ आश्रित होती है, क्योंकि आहार तैयार करने में आरंभ सारंभ होता है, और आरंभ सारंभ का त्यागी गृहस्थ नहीं होता है, उसके धर्म साधन का वो अंग है। तो आहार चर्या एक ऐसी है जिसके कारण सब कुछ छोड़ देने वाला, स्वाश्रित स्वाधीन साधना करने वाला मुनिराज भी, वे मुनिवर भी सब कुछ जोड़ने वाले की ओर चले जाते हैं। और सब कुछ जोड़ने वाला भी उन क्षणों में अपने को इतना सौभाग्यशाली मानता है कि जिनके चरणों में हम दिन रात जाते रहते, आज वही चल करके हमारे द्वार तक